श्री सूत जी बोले, हे सनकादिक ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप है। उन पर ब्रह्मा परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री हरि का प्रथम अवतार मारसर्ग का आज से लेकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदा ब्रह्मचार्य का पालन किया और वे सदा 5 वर्ष के ही बने रहे। और दूसरा 12 अवतार, जिसमें वे जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का रूप धारण करके श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हयग्रीव का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था किंतु मुंह घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छठे अवतार में श्री हरि ने कपिल मुनि का रूप धारण रख करके अपनी माता को सांख्य योग का योगानुपदेश दिया। सातवें में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलग एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी। आठवां अवतार ऋषभ देव के रूप में इंद्र की पुत्री चित्रदेवी के गर्भ से लिया। उनमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बताया तथा उन अवतारी के पुत्र जयदेव ने संसार में जैन धर्म की रचना की। नवा अवतार पृथु के रूप में राजा वेणु का शरीर मंथन करने से हुआ, जिसमें उन्होंने गौ रूपधारी पृथ्वी को धोकर उसमें छिपी हुई अनादिक वनस्पतियों को निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उसे अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में श्री हरि ने कच्छप रूप से समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र में प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे अमृत कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। उस अवतार में श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां और नरसिंह अवतार हुआ। उसमें हिरण्यकश्यप को मार कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की परीक्षा ली। 16वें और हंस अवतार में सनत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया। 7वां नारद अवतार धारण कर पंचरात्र वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अहंकार नष्ट करके रावण को कुटुंब सहित मारा। और 21वां अवतार वेद व्यास रूप में लेकर के और वेदों की रचना की, जिनसे आम जगत लोगों के कल्याण हो और लोगों को पापों का नाश हो। और वेदों को 2 भागों में बनाकर 18 पुराणों का निर्माण किया। 22वां कृष्ण अवतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की। वो भगवान के अवतार ही माने जाते थे। उन्होंने 4 वेदों को बना करके मानव जाति का उद्धार किया है। 22वां कृष्ण अवतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। यह अवतार इसलिए हुआ कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें यह सलाह दी कि देवताओं का आधिपत्य तो यज्ञ करने का कारण
अभी चले, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की यह सलाह मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से यज्ञ करना आरंभ कर दिया। और उस समय सभी देवतागण डरकर श्री विष्णु भगवान के पास गए और उनके पास जाकर के स्तुति करने लगे, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, असुर लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीत सकेंगे? अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का यह डर जाता रहे। देवताओं की इस भांति विनय सुनकर श्री नारायण जी ने बुद्ध अवतार धारण किया और मलिन वस्त्र पहने, हाथ में चवर लेकर उस जगह गए जहाँ असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध रूपधारी श्री नारायण जी को देखते ही असुरों ने उनका बहुत आदर किया। इसके पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथ में यह क्या चीज़ है? बुद्ध भगवान बोले, यह चवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहाँ पर अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस जगह को झाड़ कर ही बैठना चाहिए। इसलिए हम अपने हाथ में यह चवर रखते हैं कि हम अगर कहीं बैठें तो पहले उस जगह को इसमें झाड़ लें। वह सुनकर असुरों ने उनसे दूसरा प्रश्न यह किया कि आपके वस्त्र मैले क्यों हैं? बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, वस्त्र धोते समय भी बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि वस्त्रों में रहते हैं। इस कारण हमने वस्त्र ने धोने के व्रत में रखा है। बुद्ध भगवान की यह बात सुनकर वे असुर मोहित हो गए और उनका मन यज्ञ से हट गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें बहुत पाप लगेगा, इसलिए यज्ञ करना उचित नहीं। यह विचार कर असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल यह हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली होते गए। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में नारायण जी का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों एवं अधर्मियों का नाश करेंगे। उन 24वें अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। अन्य शेष अवतारों में लीला में प्रभु अपने कुछ अंशों में अवतारित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी और जड़ चेतन हैं, उन सब में उन्हीं पर ब्रह्मा का प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वे सभी श्री नारायण जी के अंश से ही पैदा हुए हैं। इस प्रकार उनकी यह नारायण जी के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। वे अपनी माया से इस समस्त संसार को रचते हैं, किंतु आप उसके वशीभूत नहीं रहते। उनकी लीला नाम और चरित्रों को कौन जान सकता है? जो प्राणी सदा उन्हीं का स्मरण करता रहता है और उनके अलावा अन्य किसी का भरोसा नहीं करता, वही उन्हें पहचान सकता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए संसारिक माया मोह का परित्याग कर देता है, उसी के हृदय में उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश होता है। समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष महाप्रभु अपनी सत्ता में व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्वज्ञानी ही पहचान पाते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने सांसारिक जीवों का भवसागर से पार करने के निमित्त श्रीमद्भागवत में समस्त वेदों का तत्व और भगवान के चरित्रों का संपूर्ण रहस्य भर दिया। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका से अपने परम धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत में समस्त शुभ कर्मों का लोप हो गया था। सारे अच्छे कार्य बंद हो गए थे। उस समय वेद व्यास जी ने इस श्रीमद्भागवत की रचना कर पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय वेद व्यास जी ने यह कथा श्री सुखदेव जी को पढ़ाई थी, उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था। गुरु जी की कृपा से यह कथा मुझे याद हो गई और अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ।